फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपका जो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम है और आपका सोडी व फजान का नियम क्या होता है, यानी इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा लास्ट एंड ऑफ गेम होने वाला है 12th फिजिक्स के रूलों का। तो आज इसका एंड गेम कर देंगे किसका, 12th फिजिक्स के जो हम रूल कर रहे थे, जो उसकी जो कंप्लीट हमने जो प्ले लिस्ट बना दी है। सो यानी पहले पार्ट से लेकर जो अंतिम पार्ट तक जो नियम है आपके, उनकी हमने प्लेलिस्ट बनाई, तो उस पर जाकर आप उन नियमों को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी प्रकार के नियम देखने के लिए हम आज बात करेंगे इस नियमों के बारे में। तो फर्स्ट नियम आता है आपका कि रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या होता है और सोडी व फजान का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिव क्या होता है। रेडियो एक्टिव एक ऐसा पदार्थ यानी कोई ऐसे परमाणु या तत्व होते हैं जिससे स्वतः ही क्या निकलते रहते हैं, विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। क्या रहता है कि जो उससे कोई परमाणु है, कोई भी तत्व है, उससे स्वतः ही यानी बिना किसी छेड़खानी किए बिना ही उसके यानी जो क्या निकलते रहते हैं, अदृश्य विकिरण निकलते रहते हैं जिसको हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसी घटना को बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिवता। तो इससे आधार पर हमने एक जो नियम दिया गया था रेडियो एक्टिवता का नियम, जो सोडी ने यानी रदरफोर्ड सोडी ने इसका नियम दिया था रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। तो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार उस समय सभी परमाणु यानी उस समय परमाणु में उपस्थित रेडियो एक्टिव क्षय की दर उस समय उपस्थित सभी परमाणुओं के समानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी परमाणु का क्या हो रहा है कि परमाणु में विघटन हो रहा है, यानी उसकी क्षय की दर है वो क्या होती है, उस समय उपस्थित सभी परमाणुओं के समानुपाती होती है। तो ये बोलता है इसका नियम। तो इस नियम के अनुसार इसका देखते हैं। इसको सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बोर्ड पर लिखूंगा, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसका जो मैथमेटिकल इंडक्शन है इसका वो करेंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो के अंदर। तो आपका नहीं पहला कि रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस नियम से नियमानुसार किसी समय रेडियो एक्टिव क्षय की दर क्षय की दर उस समय उपस्थित सभी परमाणुओं के समानुपाती होती है। सभी परमाणुओं के समानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। ये बोलता है इसका थ्योरी का नियम। तो सबसे इसका गणितीय निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यानी जो इसके अंदर क्या बोला गया है, किसी समय रेडियो एक्टिव क्षय की दर, यानी किसी समय रेडियो एक्टिव क्षय की दर जो टी समय में यानी एन परमाणु का क्षय हो रहा है, यानी जो माइनस से डिनोट कर रहा है, तो वो किसके समानुपाती होती है, उस समय जो परमाणु है उनके समानुपाती होती है। तो यह माइनस डिनोट कर रहा है कि जो रेडियो एक्टिव में क्षय हो रहा है यानी कमी हो रही है उसको निरूपित कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी एन बट्टे डी टी और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और इसको समानुपाती हटाने पर हमारा एक स्थिरांक होता है जिसको बोलते हैं लेमडा, उसके ये इक्वल हो गया। तो माइनस का एन लेमडा एन ये हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इसको डी एन बट्टे डी टी इसका करेंगे समाकलन करेंगे दोनों पक्षों के अंदर। ये माइनस का क्या होगा एन लेमडा हो गया। तो इसका भी करेंगे। अब हमें पता है कि दोनों वेरिएबल पहले हमें सेम करना पड़ेगा, तो इसको भी एन को लाना पड़ेगा इधर और टी को ले जाना पड़ेगा इधर। तो इसको करते हैं वेरिएबल, तो डी एन बट्टे एन माइनस का क्या हो गया कि एन डी टी हो गया। तो अब ये मान लेते हैं कि जीरो यानी प्रारंभिक में जीरो समय पर इसका परमाणु क्या है, एन जीरो है, और टी समय पर ये इसका क्या हो गया कैपिटल एन, यहाँ पर विघटन परमाणु की संख्या हो गई। तो इसका जो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे समाकलन, तो हो गया log n, लिमिट हो गई एन जीरो से एन यानी प्रारंभिक से अंतिम तक, माइनस क्या हो गया लेमडा टी हो गया, यानी ये क्या है पर लेमडा है, एन तो इधर ले लिया मैंने।
ये उनको माइनस का लेमडा टी और 0 से टी इसकी लिमिट है तो टी ही हो गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे अपन कि लॉग की n माइनस का n0 लिमिट लेने पर हो गया माइनस का लेमडा टी। तो इसका क्या करेंगे कि लॉग ये हो जाएगा n बटा n0 माइनस का लेमडा टी हो जाएगा। तो अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा कि n बटे n0 एंटी लॉग लेने पर e की पावर माइनस का आ जाएगा लेमडा टी। तो ये n0 को हम इधर कन्वर्ट कर देंगे तो ये n का वैल्यू आ जाएगा कि n0 आ जाएगा इधर माइनस का लेमडा टी। तो ये होता है किसका नियम, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, यानी उस समय जो परमाणु संख्या है n0 e माइनस का लेमडा टी होता है। तो इस प्रकार से इसका नियम होता है किसका, रेडियो क्षय का नियम, यानी किसी समय यानी उसी समय रेडियो एक्टिव क्षय की दर उसके उपस्थित यानी उस समय उपस्थित सभी परमाणु के समानुपाती होती है। जो इसको गणितीय रूप में मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ये इसका गणितीय निरूपण है। और अगर आपको ये डेरिवेशन पूछ रहा है तो आप इसको कंप्लीट को डिराइव करना है वहां पर। फिर आता है आपका सोडी व फजान का नियम। तो ये नियम क्या बोलते हैं, नहीं ये द्रव्यमान और जो आपके परमाणु क्रमांक उसके आधार पर ये नियम दिया गया था। तो ये सोडी और फजान के नियम अनुसार हम बोलते हैं कि जब कोई परमाणु है, अगर आपका अल्फा उत्सर्जन हो रहा है यानी अल्फा का इमिशन हो रहा है या बीटा का इमिशन हो रहा है या गामा का इमिशन हो रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर कोई परमाणु अल्फा क्या है, आपका अल्फा अणु का क्या कर रहा है, इमिशन कर रहा है यानी उत्सर्जन कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक परमाणु अक्ष है, यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक Z है, इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, A है। तो इसके अंदर बोलते हैं कि यदि आपका अल्फा कण उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि माइनस का अल्फा एक कण का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसके जो परमाणु क्रमांक में तो क्या होगी, 2 की कमी हो जाएगी और इसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे इधर कि Z माइनस का 2 अक्ष A माइनस का 4। यह बोलता है सोडी व फजान का नियम। यदि किसी परमाणु से यानी किसी परमाणु या अणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है तो उस परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ये तो बोलता है अल्फा के लिए। दूसरी बार बोलता है कि बीटा इमिशन के लिए, यानी बीटा का इमिशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये कोई परमाणु अक्ष है, यहाँ पर Z है इसका परमाणु क्रमांक, यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या है, A है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि बीटा कण का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है। तो इसको लिख देंगे कि इसके अंदर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि यानी Z+1 और इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सेम की सेम इसकी द्रव्यमान संख्या रह गई है। और तीसरे पर बोलता है यानी गामा पर क्या बोलता है, गामा इमिशन पर क्या बोलता है कि इसके अंदर न तो द्रव्यमान की यानी जो न तो परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है और न ही इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो ये नियम बोलते हैं सोडी व फजान का नियम। तो यानी गामा के अंदर क्या बोलता है कि अक्ष ZA माइनस का गामा, तो सेम का सेम ही रह जाएगा आपका कि अक्ष ZA यानी परमाणु क्रमांक में नो चेंज और मास में भी नो चेंज, द्रव्यमान संख्या में भी क्या होगा, नो चेंज होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। न तो द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होगा न ही परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होगा, केवल 2 है। यानी सोडी व फजान के अनुसार जो आपका अल्फा कण के अंदर तो क्या होगा कि 2 की परमाणु क्रमांक में कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। सेकंड में बोलता है कि बीटा इमिशन में क्या बोलता है कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में नो चेंज होगा। और तीसरे वाला कि गामा इमिशन के अंदर क्या होगा, गामा इमिशन के अंदर कुछ नहीं होगा, न तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा और न ही इसके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होगा। तो ये आपके थे सोडी व फजान का नियम, यह था आपका रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। मैंने कंप्लीट को आपको आप तक डिलीवर किया है। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपको नियम कितने समझ में आए, और अगर आपको कहीं इसके अंदर डाउट लगे तो वीडियो को आप पुनः रिवाइज करके देख सकते हो, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। तो मैंने आपको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाया, ऐसे न्यूमेरिकल बनता है आपका, और इधर वाला पार्ट यानी आपको 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये दोनों नियम आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, इधर से क्वेश्चन जरूर फंस सकता है आपकी एग्जाम के अंदर। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी, ताकि आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। और नेक्स्ट नियम आप करेंगे, यानी अब जो आपके 12th के यानी फिजिक्स से जो भी प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और
इसके पश्चात जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर जो डाउट है वो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको सॉल्व करवा सकूं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।